बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला हबीबिहिल करीम। कैस बिन अबी हाज़िम फरमाते हैं कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला को ये कहते हुए सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जिस तरह तुम चाँद को 14वीं रात में देखते हो। नहीं ईज़ा दिए जाओगे तुम इसके देखने में। बस ध्यान रखो कि शैतान के असर से कहीं तलुए आफ्ताब से पहले वाली नमाज फ़जर और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले वाली नमाज ज़ुहर और असर की अदायगी से रुक न जाओ कि अदा ना कर सको। आजकल का दौर अफरा तफरी का दौर है। इंसान भागम भाग लगा हुआ है, नमाज का होश नहीं है। हमें चाहिए कि हमें 5 वक्त की नमाज को अदा करना चाहिए इससे पहले कि क़यामत आ जाए और हमें तौफ़ीक ना मिल सके। नमाज ना पढ़ने का बहुत बड़ा अज़ाब है। नमाज ना पढ़ने वाला दोज़ख में जाएगा क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को तर्क करना दोज़ख में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। दोज़ख में सबसे पहले कदम रखने वाली हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कातला होगी जिसका नाम ज़िबा या इज़मील था। बाइबल में इस औरत का नाम सलोमी है। ये इनसे पहले 70 अंबिया को कत्ल कर चुकी थी। तौरात में इसका नाम मक़तलातुल अंबिया है। ये दोज़ख में एक ऊंचे मकाम पर खड़ी चीखती होगी कि इसकी चीख की आवाज़ दोज़ख के उस किनारे वाले सुनते होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा ना हो कि हम नमाज को तर्क करके, फ़राइज़ को तर्क करके अपने आप को दोज़ख में जाने वाला बना लें। हमें चाहिए 5 वक्त की नमाज अदा करें ताकि दोज़ख से महफूज रहें, अल्लाह ताला की रहमत में हमेशा रहें। आमीन।